नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कारक प्रकरण का 1999 से लेकर अब तक का टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में पूछा गया सारा प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित। तो चलिए आज ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम शुरू करते हैं कारक प्रकरण के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, क्रियायाः केन साक्षात् संबंधो अस्ति। इसका आंसर है कारकेण। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। क्रियायाः कारकेण साक्षात् संबंधो अस्ति। कारक शब्द क्री धन ऋल प्रत्यय से कर्ता अर्थ में निष्पन्न है। इसका शाब्दिक अर्थ है करने वाला। करोतीति कारकम, कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निवर्तयति कारकम, अर्थात किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के हैं। कर्ता, कर्म, च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। क्रिया का संपादक कर्ता, क्रिया का कर्म कर्म, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो वो करण है, क्रिया जिसके लिए हो संप्रदान है, क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो वो अपादान है, क्रिया जिस स्थान पर हो वो अधिकरण है। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हुए। इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियां आती हैं। फिर वही प्रश्न है, संस्कृत में कारकों की संख्या मानी गई है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, परिमाण मात्रे प्रथमे अति अस्योदाहरणम अस्ति। ये जो है इसका उदाहरण है द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो ब्रीहि। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रस्तुत सूत्र का अभिप्राय यह है कि नियत उपस्थित वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। मात्र शब्द का प्रत्येक से संबंध है। केवल प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्राधिक्य में, परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे इसको देखिए, अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र उच्चई निच्चई, नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र कृष्णः श्री ज्ञानम, अनियत लिंग या लिंग मात्राधिक्य में तटः तटी तटम। परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोहो ब्रीहि, प्रस्थो ब्रीहि। वचन मात्र का है एक, द्यौ, बहव। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। एग्जाम में अगर मिल गया, प्रश्न अगर पलट भी दिया तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणो ब्रीहि वाक्य में ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। तो ब्रीहि पद में परिमाण मात्र में प्रथमा। ठीक है, क्या होगा, परिमाण मात्र में प्रथमा। किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। तो हेतु अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, प्रातिपदिकार्थ में होती है, लिंग में होती है और परिमाण में होती है। हेतु अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। हेतु सूत्र का अर्थ, हेतु सूत्र का अर्थ है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात कारण हेतु तृतीया होती है, शेष में प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न है, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। किसमें होता है, एक वचन में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंतर होता है। संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है। जैसे हे बालका, हे बालको,
हे कन्या, हे कन्याओं आदि। इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते। उपर्युक्त संज्ञाओं के रूप देते समय संबोधन के भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संबोधन की भी 8वीं विभक्ति होती है। रूप केवल आसानी के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। इसको देख लीजिए। संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है, जैसे हे बालका, हे बालकों, हे कन्या, हे कन्याओं आदि। इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं माना जाता। अब द्वितीय विभक्ति से जितने भी प्रश्न बने हैं उनको हम देख लेते हैं। इन प्रश्न पत्रों को देखने से आप काफ़ी कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप इसकी व्याख्या सहित हल को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है, कर्ता का इप्सिततम कारक कहलाता है। तो कर्ता का इप्सिततम कारक कहलाता है कर्म। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्ता का इप्सिततम कर्म कारक कहलाता है। कर्तुर इप्सिततम कर्म सूत्र से किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थ में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। पाणिनि ने कर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता का इष्टतम कारक है। क्या है? कर्म है। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। इसको देख लीजिए। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे हरिम भजति। ठीक है, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया हरिम भजति इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। इसको देख लीजिए। कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ का कर्म संज्ञा होती है। इप्सितम के सदृश क्रिया के युक्त अर्थात क्रिया से युक्त अर्थात क्रियाजन्य फल से युक्त अनिप्सित कर्म की संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानिप्सिततम सूत्र का आशय यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित ही की तरह ही क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम भुंजानाम विषम भुंक्ते, इस वाक्य में विष अत्यंत अनिप्सित है, अपितु ओदनम जो भोजन क्रिया द्वारा कर्ता इप्सितम है की तरह वह उस क्रिया से सटा हुआ है और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है, अतः विष भी कर्म संज्ञक हो जाएगा। इस प्रकार ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इस वाक्य में भी तृण कर्म संज्ञक होगा। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में तृण शब्द द्वितीय विभक्ति होती है शब्दगत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा किससे होती है? तथा युक्तम चानिप्सितम से। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में तृण शब्दगत तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। किससे होती है द्वितीय विभक्ति? तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से। इसको देख लीजिए। इप्सिततम वत क्रियया युक्त मनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात् का अर्थ यह है कि जब कोई पदार्थ कर्ता द्वारा अत्यधिक इप्सित चाहा हुआ नहीं होता है, फिर भी क्रिया से जिसका इप्सित के समान अत्यधिक संबंध होता है, तो उस अनिप्सित पदार्थ में भी कर्म कारक होता है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तिनके को छूता है, में तृण कर्ता का अभिप्सित नहीं है, परंतु छूना स्पृशति क्रिया के साथ तृण का अत्यधिक संबंध है, क्योंकि छूने स्पर्श की क्रिया तृण पर होती है। इससे अभिप्सित न होने पर भी क्रिया के साथ संबंध होने के कारण
तृण में कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति हुई है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, क्या है? ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भात खाता हुआ विष खा लेता है। में विष कर्ता को इप्सित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, परंतु भुंगते क्रिया के साथ उसका अत्यधिक संबंध है, न चाहते हुए भी खा लेता है, अतः विष में कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। अगला है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ओदन की कर्म संज्ञा जो है तथा युक्तम चानिपसिक्तम से हुई है। ठीक है, चलिए फिर से वही प्रश्न पूछ दिया है कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते का उदाहरण है तथा युक्तम चानिपसिक्तम। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में आता है, पीजीटी, टीजीटी, नेट सब में आता है, बलिम याचते वसुधाम। इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? ठीक है, इसका आंसर है कि बलि गौड़ कर्म है, अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, यानी इसके उपर्युक्त सभी कारण हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि अपादान है, इसकी अविवक्षा होने पर अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। वसुधाम प्रधान कर्म है तथा बलि गौड़ कर्म है। इस प्रकार दिए हुए विकल्प में उपयुक्त सभी कारणों से बलिम याचते वसुधाम वाक्य में द्वितीय विभक्ति हुई है। अपादानादि विशेषर विवक्षित कारक कर्म संज्ञम स्यात्। ठीक है, का अर्थ यह है कि जब कारक की अपादान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है, और विभक्ति विधायक सूत्र कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। किससे होती है? कर्मणि द्वितीया से। ये कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं, इन्हें ही अप्रधान या गौड़ कर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। दुह याच पच दंड रुधि प्रछि ची ब्रू सास जी मथ मुषाम कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा स्यान्नि ही कृष वहाम। दुह से लेकर मुष पर्यंत 12 क्रियाओं और इनकी पर्यायवाची क्रियाओं तथा नि ह्री कृष वह, इन 4 अर्थात कुल मिलाकर 16 धातुओं के प्रधान कर्म के साथ क्रिया के द्वारा संबद्ध या युक्त किए गए कारक अपादान आदि रूप से अविवक्षित होने पर अकथितम कर्म कहलाते हैं, अतः ये धातुएं द्विकर्मक कही जाती हैं। ठीक है, देखते हैं हम बारी बारी। पहला है गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूहता है। इस वाक्य में पयः प्रधान कर्म है और गाम अपादान की विवक्षा न होने से गौड़ कर्म है। गो सामान्यतः अपादान है, परंतु यहाँ अपादान की विशेष विवक्षा नहीं है, अतः गो में कर्म कारक होगा। अपादान की विवक्षा होने पर गाय में पंचमी विभक्ति होगी, गोदोग्धि पयः। ठीक है, अगला इसका है बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। यहाँ बलि क्या है? अपादान है, इसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई। वसुधाम जो है वो प्रधान कर्म है। अगला है तांडुलान ओदनम पचती, तांडुलाम ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। यहाँ तंडुल करण है, क्या है? करण है। अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, ओदनम प्रधान कर्म है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है गर्गान शत दंडयति, गर्गों को 100 रुपए जुर्माना करता है। यहाँ गर्ग अपादान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, शतम प्रधान कर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण है वज्रम अवरुणद्धि ग्राम, वज्र बाड़े में गौ को रोकता है। यहाँ वज्र जो है वो अधिकरण है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है और ग्राम में जो है प्रधान कर्म है।
फिर अगला है माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ पर जो माणवक है वो अपादान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, पंथान प्रधान कर्म है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। ठीक है, यहाँ वृक्ष अपादान है, अविवक्षा होने से कर्म संज्ञा हुई, फलानी प्रधान कर्म है। अगला है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिना, लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। यहाँ माणवक संप्रदान है एवं संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति आती है, किंतु अविवक्षा होने पर इसकी कर्म संज्ञा हुई, धर्मम जो है वो प्रधान कर्म है। अगला है सतम जयति देवदत्तम, क्या है? सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। यहाँ देवदत्त अपादान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, शतम जो है वो प्रधान कर्म है। अगला है सुधाम क्षीर निधि मथनाति, सुधाम क्षीर निधि मथनाति, अमृत के लिए क्षीर समुद्र को मथता है। यहाँ सुधा जो है वो संप्रदान है, अविवक्षा होने पर इसकी कर्म संज्ञा हुई, क्षीर निधिम प्रधान कर्म है। इससे भिन्न है पारंपरिक अर्थ जो इस प्रकार है, क्षीर समुद्र को मथता है। इस अर्थ के अनुसार क्षीर निधि अपादान है, जिसकी अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, सुधा प्रधान कर्म है। अगला है देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। यहाँ देवदत्त अपादान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, शतम प्रधान कर्म। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें सारे उदाहरण की व्याख्या कर दिया है, आप एक ही जगह सारा देख सकते हैं। ग्रामम अजानयति हरति कर्षति वहति वा, गांव में बकरी ले जाता है, खींचता है, पहुंचाता है। यहाँ ग्राम अधिकरण है, ग्राम क्या है? अधिकरण है। उसकी अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, अजाम प्रधान कर्म है। यहाँ विशेष देख लीजिए, पाणिनि के अकथितम च सूत्र से स्पष्ट है, पाणिनि के अकथितम च सूत्र से स्पष्ट है कि अकथित ही अपादान है, अधिकरण इत्यादि कारकों का कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, अगला है बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षा, तो इसका आंसर होगा कर्मणः। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इसको हम देख चुके हैं, क्या है? अकथितम च। फिर वही प्रश्न, बलि याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? अकथितम च से। अगला प्रश्न है गाम दोग्धी पयः बलिम भिक्षते वसुधाम, वाक्यों में क्रमशः ग्राम और बलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका विधायक सूत्र है दुहियाच पचदंड प्रच्छी आधिकारिका के साथ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है द्विकर्मक दुह याच आदि 12 धातुओं का कर्म वाच्य बनाने में उनका गौड़ कर्म किस विभक्ति में आता है? तो उनका गौड़ कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में आता है। द्विकर्मक दुह याच आदि 12 धातुओं का कर्म वाच्य बनाने में उनका गौड़ कर्म द्वितीय विभक्ति में आता है, जैसे बलि याचते वसुधाम, यहाँ बलि गौड़ कर्म है, प्रस्तुत कारिका द्वारा 12 धातुओं से स्पष्ट की गई है। ठीक है, इस कारिका को देख लीजिए, क्या है? दुह याच पच दंड रुधि प्राची ची ब्रू सास जिन मथ मुसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ही कृष वहाम। ठीक है, गा दोग्धिम पयः वाक्य में गा की संज्ञा होगी, गा की कौन सी संज्ञा होगी? गा की कर्म संज्ञा होगी। इसको देख लीजिए, गाम दोग्धि पयः वाक्य में गाम की कर्म संज्ञा होगी, दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छिची ब्रू सास जिन मथ मुसाम कर्मयुग स्यात कथितम तथा स्यान्नि कृष्वहायाम, इस नियम से गाय की कर्म संज्ञा हुई है। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है किसका? कर्म प्रवचनीय संज्ञा का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक कर्म प्रवचनीय संज्ञा का है। लक्षणे द्योत्य अनुरुक्त संज्ञा स्यात् का तात्पर्य है लक्षण अर्थात हेतु का द्योतक होने से।
अनुकर्म परिवचनीय कहलाता है। और जप मनु प्रावर्षत इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है। जप मनु प्रावर्षत का अभिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो गई। वृष्टि जप के ही कारण हुई, क्योंकि जब तक जप नहीं किया था तब तक वृष्टि नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पदों में द्वितीय विभक्ति है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मास मास्ते रेखांकित पदों में द्वितीय विभक्ति है। अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। वार्तिक से कर्मक अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य पथ भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कुरून स्वपीति, कुरून देश में सोता है, कुरून देश व्यंजक है। मास मासते महीने भर रहता है, मासम काल व्यंजक है। गोदो हमास्ते गाय दुहने की क्रिया जितनी देर होती है उतनी देर तक रहता है, गोदोहम भाव व्यंजक है। और क्रोश मास्ते कोस भर में रहता है, क्रोशम मार्ग व्यंजक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। अगला है अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र है। किसका है? ये भी जो है कर्म कारक का सूत्र है। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र कर्म कारक विभक्ति का है, जिसका अभिप्राय यह है कि अंतरा बीच में, अंतरेण विषय में बिना छोड़कर, शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीय विभक्ति है। जैसे अंतरा त्वम माँ हरि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है। अगला है वैकुंठम अध्यास्ते हरि। यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? तो यहाँ पे आधार अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ आधार अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। अधि सिंह स्थासा कर्म, अधि सिंह स्थासा कर्म सूत्र का तात्पर्य है कि सी स्था आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म संज्ञा कहलाता है। जैसे अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते या वैकुंठम हरि। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिम आस्ते रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो हरिम वैकुंठे आस्ते। ठीक है, इसका वैकुंठे है, देख लीजिए ऑप्शन में वैकुंठम भी दिया है, वैकुंठे, वैकुंठेन, वैकुंठाय, तो आपको वैकुंठे लिखना है। हरिम, एक मिनट, इसका आंसर होगा वैकुंठम। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा वैकुंठम। तो हरि वैकुंठम आस्ते। ठीक है, हरि वैकुंठम आस्ते रिक्त स्थान में वैकुंठम का प्रयोग उचित है। अधि सिंह स्थासा कर्म सूत्र का अभिप्राय यह है कि शी स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर इन धातुओं की क्रिया रूप होते हैं वह कर्म होता है, अधिकरण नहीं। जैसे अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, वा वैकुंठम हरि। अधि उपसर्ग न होने पर आधार कर्म न होकर अधिकरण होगा और उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। जैसे वैकुंठे शेते तिष्ठति आस्ते वा हरि। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है रामः गृहम अधितिष्ठति में गृह की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो गृह की कर्म संज्ञा किससे होगी? अकथितम च से। ठीक है, अगला है अभिनिविष्ट सूत्र है। अभिनिविष्ट सूत्र किस चीज का है? कर्म कारक का है। अभिनिविष्ट सूत्र कर्म कारक का है, अर्थात अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु से पहले आते हैं तो विष का आधार कर्म कारक होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। फिर से प्रश्न, अभिनिविष्ट सूत्र संबंधित है किससे? कर्म कारक से संबंधित है। उपान वध्यांग वसा सूत्र है।
ये जो है कर्म कारक का सूत्र है, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं सीधे। उपानवध्यावसः कर्म कारक का सूत्र है। प्रस्तुत सूक्त का अभिप्राय यह है कि यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। स उपवसति के मध्य रिक्त स्थान में कौन सा उचित होगा? तो स ग्रामम उपवसति के मध्य रिक्त स्थान में उचित पद होगा। इसको देख लेते हैं। स ग्रामम स उपवसति के मध्य रिक्त स्थान ग्रामम उचित पद होगा। उपान वध्यांग वस सूत्र से यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होगा। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति। ठीक है, अगला है अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभितः और सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसको देख लीजिए। अभितः परितः समया निक्से निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि वार्तिक। चारों ओर या सब ओर, परितः सब ओर, समया मतलब समीप, निक्सा मतलब समीप, हा प्रति और तरफ जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे परिजनः राजानम अभितः तस्थौ। नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे। क्या था? परिजनः राजानम अभितः तस्थौ। नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे। अगला है राक्षांसी वेदी परितो निरास्थत। राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। फिर अगला है ग्रामम समया निक्साव। ग्राम के समीप। मातु हृदयम कन्या प्रति स्निग्धम भवति। माता का हृदय कन्या की ओर या कन्या के प्रति कोमल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभितः के योग में भी क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अभितः के योग में द्वितीया विभक्ति। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उभ सर्वतसो कार्याधिगूप पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततो अन्य तत्रापि दृश्यते। उभयः सर्वतः। ठीक है, उभयः सर्वतः धिक उपर्युपरि अधो अधः तथा अध्यधि शब्दों का जिससे संयोग हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपा। उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। धिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार है। धिक त्वम पापीनम, तुझ पापी को धिक्कार है। उपर्युपरि लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर हैं। अधो अधो लोकम पातालम, पाताल लोक के ठीक नीचे है। नवान मेघान अधो अधः, नए बालकों के ठीक नीचे है। अध्यधि लोकम, संसार के ठीक ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश है? तो द्वितीया विभक्ति का निर्देश है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र का अभिप्राय यह है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो समय और मार्गवाचक शब्द कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे चत्वारि वर्षाणि वेदम, अधि जगह 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। सहस्त्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान, राक्षस 1000 वर्ष तक लगातार तप करता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र है किसका है? कर्म कारक का। किसका है? कर्म कारक का।
अगला प्रश्न है क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया भवति, तो किससे होगा द्वितीया विभक्ति? काला ध्वनुरत्यंत संयोगी इति सूत्रेण। ठीक है। अगला प्रश्न है हरिम हरिम भिर्वते वाक्य में हरिम में द्वितीया विभक्ति का कारण है क्या है? अभी का प्रयोग। हरिम भिर्वते वाक्य में हरिम में द्वितीया विभक्ति अभी के कारण है। अभिर्भागे सूत्र का तात्पर्य है, कौन से सूत्र का? अभिर्भागे सूत्र का तात्पर्य यह है कि भाग को छोड़कर अन्य सभी उपर्युक्त अर्थों में अभी कर्म परवचनीय कहलाता है। जैसे हरिम भिर्वते भक्तो हरिमभि देवम देवमभि पिंचति सिंचति। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। डैश है, फिर लिखा है नमस्कृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद के द्वारा करिए, तो इसमें उचित पद क्या होगा? मुनित्रयम। ठीक है, चूंकि हम द्वितीय विभक्ति को देख रहे हैं तो मुनित्रयम नमस्कृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई, वो द्वितीय विभक्ति हो गई इसमें नमस्वस्ति स्वाहा के युग में। हेत्वार्थक अनुशब्द को कहते हैं कर्म प्रवचनीय। क्या कहते हैं? कर्म प्रवचनीय। हेत्वार्थक अनुशब्द को कर्म प्रवचनीय कहते हैं। अनुर्लक्षणे सूत्र का अर्थ है कि जब किसी विशेष हेतु लक्षण को लक्षित करना होता है तब अनु कर्म प्रवचनीय बन जाता है, और जब मनु प्रावर्षत इस प्रकार प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, इसका पहला क्वेश्चन है रामेण बाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन सा कारक है? ठीक है, इसका आंसर है कर्म कारक। ठीक है, इसको हम देखते हैं। रामेण बाणेन हतः बाली वाक्य में बाली कर्म कारक है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। रामेण बाणेन हतो बाली, जब कर्ता अनभिहित अर्थात अप्रधान या अनुक्त होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य में, तो कर्ता में अनुक्त करण से तृतीया होती है। रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया में राम हनन क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित है, अतः कर्ता है। अनभिहित कर्ता होने से तृतीया विभक्ति हुई। हनन क्रिया में प्रकृष्ट उपकारक बाण है, उसकी करण संज्ञा हुई और तृतीय विभक्ति हुई। उदाहरण में हतः शब्द हन धातु से कर्मणि क्वत से कर्मवाच में क्वत प्रत्यय जोड़ने से बना है, अतः हतः पद में कर्म बाली के उक्त होने के कारण प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई। अगला प्रश्न है अलम श्रमेण। अगला प्रश्न है अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारण से है? तो इसका उत्तर होगा करण कारक है। क्या है? करण कारक है, अतः तृतीया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका अलम श्रमेण श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थः। इह साधन क्रियां प्रति श्रमः करणम सिद्धांत कौमुदी। अर्थात अलम श्रमेण वाक्य में कोई क्रिया नहीं कही गई है। ठीक है, अलम श्रमेण वाक्य में कोई क्रिया नहीं कही गई है, परंतु साधन क्रिया यहाँ प्रतीत होती है। इस वाक्य का तब अर्थ हो जाता है कि श्रमेण साध्यम नास्ति, श्रम से साध्य नहीं। यहाँ गम्यमान साधन क्रिया के प्रति श्रम प्रकृष्ट उपकारण होने के से करण हो जाता है और अतएव उसमें तृतीया विभक्ति आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिवह कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित है? तो यह सूत्र जो है वैकल्पिक रूप में कर्म कारक से संबंधित है। इसको देख लीजिए। दिवह कर्म च सूत्र का अभिप्राय यह है कि दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है, जैसे अक्षय अक्षान व दिव्यति, पासों से या पासों खेलता है। अगला प्रश्न है तृतीया विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित हो।
ठीक है, इसका आंसर है काल अर्थ द्योतित हो। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तृतीया विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित हो। अपवर्गीय तृतीया सूत्रानुसार क्रिया की फल प्राप्ति द्वेतित होने पर काल तथा मार्ग के सातत्य के वाचक शब्दों के आगे तृतीया लगती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधीतवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया है। हीन अर्थ द्योतित हो तब द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात अनु से। जब हीन अर्थ द्योतित हो तब वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है। जैसे अनुहरि, सुरा देवता हरि के बाद ही आते हैं। अनादर अर्थ द्योतित हो तब चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। मन्य कर्मण्य नादरे, मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा अप्राणीषु। सूत्र का अर्थ है कि जब अनादर दिखाया जाता है तो मन समझना दिवादिगढ़ धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी भी होती है। जैसे न त्वाम तृणम तृणाय, न त्वाम तृणम तृणाय वा मन्ये मैं, तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता। षष्ठी चनादरे सूत्र का अर्थ है जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। जैसे निवारयतो अपि पितुः निवारत्यापि पितरि वा अध्ययनम परित्यक्तवान। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। ठीक है, अगला है क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है अपवर्गीय तृतीया सूत्र से। इसको देख लीजिए। क्रोशेन अनुवाको अधीतः में अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का अर्थ यह है कि अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि। उसे बताने के लिए काल यानी समय और मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे आहना कोशेन व अनुवाको अधीतः। अगला प्रश्न है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है करण कारक का। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र करण कारक का है। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है में तृतीया होती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहाँ पुत्रेण में तृतीया इसलिए लगी है कि गमन क्रिया के साथ पिता का ही मुख्य संबंध है। गमन क्रिया के साथ किसका मुख्य संबंध है? पिता का ही मुख्य संबंध है। इसी प्रकार पित्रा सह पुत्रः गच्छति में प्रधान पुत्र है और पिता अप्रधान रूप से उसका साथ देता है, अतः उसमें तृतीया हुई। इस प्रकार साथ अर्थ वाले साकम सार्धम समम के योग में भी अप्रधान में तृतीया होती है। जैसे राम जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। हनुमान वानरई सार्धम जानकी मार्गयासाम, हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा। अगला है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला है एनांग विकारः एवं इत्थम भूत लक्षणे सूत्रों से विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। एनांग विकारा सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अक्षणाकाणः, एक आंख का काना। रमेशः पादेन खंजः, रमेश पैर से लंगड़ा है। देवदत्तः शीर्षा खलवाटो अस्ति, देवदत्त जो है वो शीर्ष का गंजा है। गिरिधरः कर्णेन बधिरः, गिरिधरः कर्णेन बधिरः, गिरिधर कान का बहरा है। सुरेशः कट्या कुब्जः, सुरेश कमर का कुबड़ा है। ठीक है, अब देखिए इत्थम भूत लक्षणे सूत्र के अनुसार जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो
तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे जटाभिस्तापसः, यहाँ जटाओं से तपस्वी का बोध होता है। अगला प्रश्न है, एनांग विकारा सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर वही प्रश्न है, एनांग विकारा सूत्र है करण कारक का। ठीक है, चलिए, अक्षणाकाढ़ में तृतीया विभक्ति हुई है किस सूत्र से? इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं, एनांग विकारा सूत्र से। एनांग विकारः इति सूत्रेण सिद्धयति, क्या होगा इसका? अक्षणाकाणः। ठीक है, पादेन खंजा में तृतीया विभक्ति है किससे? एनांग विकारः सूत्र के कारण। फिर है, शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीया विभक्ति लगती है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है किसका? है करण कारक का। इसकी भी व्याख्या हमने देखी है, फिर से देख लेते हैं। इत्थम भूत लक्षणे करण कारक का सूत्र है। सूत्र का तात्पर्य है कि जब किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। फिर है, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया विभक्ति है। इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति तृतीया विभक्ति। फिर है, जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये हम लोग देखे थे, इत्थम भूत लक्षणे। जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का हेतु है, क्या है? इत्थम भूत लक्षणे। जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति हुई है, किससे हुई है? इत्थम भूत लक्षणे। ये आपको ऐसे सॉल्व करते करते याद हो जाएगा और एग्जाम में बस देखते ही आप फटाक से टिक मारोगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी व्याख्या को देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा किस सूत्र पर आधारित तृतीया है? इसका भी आंसर क्या है? इत्थम भूत लक्षणे। इसकी व्याख्या देख लीजिए, वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा में इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, शिखया परिव्राजकः, शिखया परिव्राजकः, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है? यहाँ पे करणे में तृतीया विभक्ति है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, शिखया परिव्राजकः, यहाँ करण कारक से तृतीया विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र के अनुसार किसी प्रकार विशेष को प्राप्त व्यक्ति या वस्तु के लक्षण अर्थात ज्ञापक से तृतीया विभक्ति होती है। शिखया परिव्राजकः अर्थात जटाओं से सन्यासी लगता है। जटाओं से ज्ञाप्य जो सन्यासीत्व उसके विशिष्ट यह अर्थ है। ठीक है, अगला है, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें होती है तृतीया विभक्ति। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। हेतौ हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, सूत्र का अभिप्राय है जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। धनं परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है। बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है। अगला है, आलयः निर्मितः, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका होगा मासेन आलयः निर्मितः। आलयः निर्मितः रिक्त स्थान में मासेन पद का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति का जितना भी प्रश्न एग्जाम में आया है उनको। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया,
कर्मणि द्वितीया अर्थात कर्म को बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्त हरि को भजता है, इसमें हरि को कर्म है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीया करनी होगी। भक्तो हरिम भजति ब्रह्मचारी वेदम धीते। ठीक है, देखते हैं। अगला है वस्त्रम देहि से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होता है? इसमें होगा दरिद्राय। दरिद्राय वस्त्रम देहि से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वस्त्रम देहि से पूर्व रिक्त स्थान में दरिद्राय पद का प्रयोग होगा। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम सूत्र का अभिप्राय है कि दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान अर्थात चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? संप्रदान संज्ञा है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती वाक्य में रेखांकित शब्द चतुर्थी संप्रदान सूत्र से ब्राह्मणाय की संप्रदान संज्ञा है। कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम, इस सूत्र का अभिप्राय है कि दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। जैसे विप्राय गाम ददाती, यहाँ गो दान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता का अभिप्रेत है, अतः संप्रदान है। क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम वार्तिक, न केवल दान के कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान कहा जाए, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा भी जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान समझा जाए। जैसे पत्ते शेते, यहाँ पति को अनुकूल बनाने के लिए की गई शयन क्रिया का अभिप्रेत पति ही है, अतएव पति संप्रदान होगा। चतुर्थी संप्रदाने अर्थात संप्रदान में चतुर्थी होती है। इस नियमानुसार ऊपर के उदाहरण में ब्रह्मणाय में चतुर्थी होगा। अगला है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। जैसे विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। बालकाय मोदका रोचन्ते, लड़के को लड्डू अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न है रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो ये चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः इत्यादि सूत्र कस्या विभक्ति विधायकम, तो इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थी। ठीक है, फिर है बालकाय मोदका रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है? तो इसका रुचि अर्थ में होगा रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः। इसको देख लीजिए। फिर अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है? तो शुद्ध विभक्ति का प्रयोग है मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शिशु शब्द में शुद्ध विभक्ति किस वाक्य में है? तो शिशुवे क्रीडनकम रोचते। ठीक है, शिशुवे क्रीडनकम रोचते में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग है। अगला है बालकाय मोदका रोचन्ते, वाक्य में बालकाय है चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, अगला प्रश्न है बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति है। बालकाय मोदका रोचन्ते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति है। धारेरुत्तकर्मणः, धारेरुत्तर्मणः सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? तो ये है संप्रदान के साथ। धारेरुत्तर्मणः सूत्र संप्रदान कारक के साथ संबंधित है, जिसका तात्पर्य यह है कि ऋजंत ध्री उधार लेना कर्ज लेना धातु के योग में महाजन से कर्ज लेने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे श्यामः अश्वपतये शतम धारयति, श्याम ने अश्वपति से 100 कर्ज लिया है।
गोविंदौ रामाय लक्षम धारयति। गोविंद ने राम से 1 लाख उधार लिया है। स्पृहे रिप्सिततः सूत्र है, किस चीज का है ये सूत्र? ये जो है संप्रदान कारक का सूत्र है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। स्पृहे रिप्सितः सूत्र संप्रदान कारक का है, जिसका तात्पर्य है कि स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक कारक या चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति, फूलों की चाहना करता है। अगला है पुष्पेभ्यः स्पृहति में कौन सा कारक है? इसमें जो है संप्रदान कारक है। अगला है स्पृहा के योग में विभक्ति होती है। स्पृहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहां विभक्ति होती है, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। प्रस्तुत सूत्र का अर्थ है कि क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह वैर करना, ईर्ष्या मतलब डाह करना तथा असूय गुणों में दोष खोजना धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान संज्ञा या चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। शठा सर्वेभ्यो द्रुह्यति, शठ लोग सबसे द्रोह करते हैं। दुर्योधनम पांडवेभ्य ईर्ष्यति स्म, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। खलः सज्जनेभ्यः असूयन्ति, दुष्ट लोग सज्जनों में ऐब निकाला करते हैं। अगला प्रश्न है क्रुद्ध के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति आती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। अगला प्रश्न है जब क्रुद्ध तथा द्रुह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है कर्म संज्ञा वाला। क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, इस सूत्र का तात्पर्य है कि जब क्रुद्ध तथा द्रुह सोपसर्ग उपसर्ग सहित होती है तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह कर्म संज्ञा वाला होता है, संप्रदान नहीं। जैसे क्रूरम भी क्रुध्यति, सम द्रुह्यति, पिता पुत्रम सम क्रुध्यति। ठीक है, यानी क्रुद्ध तथा द्रुह में जब सोपसर्ग उपसर्ग सहित होती है, ठीक है, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वहां पे आपका कर्म संज्ञा होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था। अगला प्रश्न है मुक्तये हरिम भजति से मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है। इससे हुई है तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के द्वारा। इसको देख लीजिए। तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। धनाय प्रयतते, धन के लिए प्रयत्न करता है। शिशु मोदकाय रोदिति, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। काव्यम यशसे भवति, काव्य यश के लिए होता है। अथवा जिस किसी वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरे वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शकटाय दारू, क्या शकटाय दारू, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। आभूषणाय सुवर्णम, जेवर बनाने के लिए सोना। अगला प्रश्न है भक्ति कल्पते, उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर होगा ज्ञानाय। भक्ति कल्पते उचित पद क्या है? ज्ञानाय है। ये वार्तिक है। कल रिपी संपद्यमाने च वार्तिक, यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है अर्थात भक्ति से ज्ञान होता है।
अगला प्रश्न है हनुमते नमः। हनुमते नमः विभक्ति का रूप है, इसका आंसर होगा चतुर्थी। इसका आंसर व्याख्या देख लीजिए। हनुमते नमः, हनुमते में चतुर्थी विभक्ति का रूप है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, अर्थात नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरुजी को नमस्कार है। रामाय नमः, तुभ्य नमः। स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि को यह आहुति है। पितृभ्य स्वाहा, इंद्राय वषट। दैत्येभ्यो हरि अलम, हरि देवताओं के लिए काफी है। अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है परमात्मने नमः। यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति है वह है, कौन सी विभक्ति है? यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में गुरुवे में है, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। प्रजाभ्य स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का कारण है, इसको हम देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का कारण ये है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, ठीक है। तो ये तो हो गया, आगे चलते हैं। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर वही प्रश्न, स्वस्ति योगे विभक्तिर्भवति चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब, इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो हम सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं। अनादर अर्थ में चतुर्थी विभक्ति द्योतित होती है, ठीक है। अनादर अर्थ में मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा अप्राणीषु प्राणिवर्ज्य मन्यते कर्मणि चतुर्थी वास्यात् तिरस्कारे। सूत्र का अर्थ यह है कि मन्य अर्थात दिवादि गड़ी मन धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो अनादर का भाव दिखलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। न त्वाम तृणम तृणाय वा मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। असूया अर्थ में क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्था नाम यम प्रतिकोपः चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे असूयति, हरि से असूया करता है। काल अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। क्रय विक्रय अर्थ में षष्ठी विभक्ति द्योतित होती है। व्यवहृपणो समर्थयो, सूत्र का अभिप्राय यह है कि अव उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु तथा पण धातु जब समानार्थक होती हैं, अर्थात जब दोनों का अर्थ जुआ खेलना या क्रय विक्रय करना होता है, तब उनके कर्म में शेषत्व की विवक्षा से षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। सतस्य व्यवहरणम पढ़नम वा सौ का व्यवहार या जुआ में शत में व्यवहिरी तथा पढ़ धातु का कर्म में होने से षष्ठी हुई है। आगे देख लेते हैं। प्रणमामि रिक्त स्थान में कौन से पद होंगे? तो इसका आंसर होगा सदाशिवम प्रणमामि रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। इसको देख लीजिए। प्रणमामि रिक्त स्थान में सदाशिवम पद का प्रयोग होगा। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, अर्थात पद के संबंध में होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध में होने वाली विभक्ति बलवती होती है। इस नियम से नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभक्ति होती है। गुरुम देवम परमेश्वरम वा नमस्करोति, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पंचमी विभक्ति से जितना भी प्रश्न पूछा है, इसको आप देख लीजिए। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है वियोग अर्थ में। अपादान कारक मूलतः वियोग अर्थ में प्रयुक्त होता है। ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवमपाए अपादानम, सूत्र का अभिप्राय है कि अपाय विश्लेष अलग होने को कहते हैं। उसमें जो ध्रुव या
अवधिभूत अर्थात जहाँ से विश्लेष होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे वह कोठे से गिर पड़ा, यहाँ पर कोठे से अलग हो रहा है इसलिए कोठे से अपादान है। अपादान कारक में विभक्ति होती है पंचमी, ठीक है। इसका देख लीजिए, अपादान कारक में अपादाने पंचमी पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम पाए अपादानम का मूल अर्थ यह है कि पृथक होना अपाय है। विश्लेष पार्थक्य साध्य होने पर ध्रुव या अवधिभूत कारक को अपादान कहते हैं। अपादान कारक में विभक्ति होती है पंचमी। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से संबद्ध है। किससे संबंध है? भित्रार्था नाम भय हेतु जो है वो किससे संबंधित है? अपादान से संबंधित है ना। हाँ, तो इसको आप देख लीजिएगा, भित्रार्था नाम भय हेतु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से अपादान कारक से संबद्ध है। इस सूत्र से तात्पर्य है कि जिससे डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करना हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे चौराद विभेति चोर से डरता है, सर्पाद भयम सांप से डरता है। यहाँ भय का कारण चोर सांप है इसलिए ये अपादान है। भित्रार्था नाम भय हेतु में कौन सा कारक है? तो ये अब बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, अपादान। इतनी बार प्रश्न सॉल्व करने पे आपको एग्जाम में तो ऐसे ही क्लिक करेगा कि इसका आंसर तो यही है। और कारक में मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नया प्रश्न बनाएगा। जितने भी तरह का प्रश्न बन सकता है वो सब पूछ चुका है। तो अगर कारक आप सिर्फ यही वीडियो देख लेंगे तो आपका कारक का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है अपादान कारक का। चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति किस कारण से है? भित्रार्था नाम भय हेतु, ठीक है। फिर है स विभेति, रिक्त स्थान में उचित पद होगा, क्या होगा? उपवनात्, स उपवनात् विभेति। रीते के योग में विभक्ति आती है तो रीते के योग में पंचमी विभक्ति आती है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। रीते के योग में पंचमी विभक्ति आती है। इसमें जो सूत्र है वो स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। अन्यारदित रड़ते दिव शब्दाच्युत रपदा ज ही युक्ते, अर्थात इसका अर्थ ही देख लीजिए। अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिग्वाचक, पूर्व, दक्षिण आदि तथा अच धातु से युक्त दिशावाचक प्रत्यक, उदक प्रभृति, दक्षिणा, उत्तरा प्रभृति एवं दक्षिणाहि, उत्तराहि प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे देख लीजिए किसमें किसमें होती है। अन्यो भिन्न, इतरो व कृष्णात्, आराध्वनात्, ऋते कृष्णात्, चैत्रात् पूर्व फाल्गुन, प्राक प्रत्यगवा ग्रामात्, फिर है दक्षिणा ग्रामात् और दक्षिणाही ग्रामात्। फिर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। मातुः नीलयते कृष्ण, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मातुः नीलयते कृष्ण, रेखांकित पद में पंचमी विभक्ति होती है। अंतर्ध्यौ एना दर्शनमिच्छति सूत्र का मूल अर्थ है कि जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वह अपादान संज्ञा होती है। जैसे मातु निलियते कृष्ण, कृष्ण अपनी माता से छिपता है। यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता है इसलिए माता से अपादान कारक हुआ। देवदत्तात् यज्ञ दत्तः निलीयते, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में पंचमी विभक्ति होती है। इसको हम देख लेते हैं। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञः स्यात्।
जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियम पूर्वक पढ़ी जाती है अथवा मालूम की जाती है, वह गुरु या अध्यापक या अन्य मनुष्य अपादान होता है। जैसे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उपाध्यायात, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। कौशिकाद विदित शपाया, विश्वामित्र से शाप जान करके उसने। अगला है मया तीर्थादिभिनय विद्या शिक्षिता, मैंने अध्यापक से अभिनय कला सीखी। अगला है अध्यापकात, अध्यापकाद गणितम पठति, अध्यापक से गणित पढ़ता है। ठीक है। नियम पूर्वक न होने पर षष्ठी होगी, नियम पूर्वक न होने पर षष्ठी होगी। जैसे नटस्य गाथा शृणोति। ठीक है, तो नियम पूर्वक होने से पंचमी होगी। आगे प्रश्न देखते हैं। कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में पंचमी विभक्ति होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में पंचमी विभक्ति होती है। पंचम्य पांग्य परिभि सूत्र का तात्पर्य है कि कर्म प्रवचनीय अप आंग और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अप परिवर्जने आंग मर्यादा वचने, अर्थात वर्जन अर्थ में अप तथा परि और मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। जैसे अप परिवाहरे संसारः, जैसे अप परिवाहरे संसारः, भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है। आ जन्मनः आ मरणात् स्वकर्तव्यम पालयन्नरः, मनुष्य को जन्म से लेकर अभिविधि अर्थ में मनुष्य तक मर्यादा अर्थ में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगला है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का जितना भी प्रश्न है उन सभी को हम एक साथ देख लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी सेते, इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो बात और विभक्तियों से नहीं बतलाई जा सकती है उनको बतलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वे बातें संबंध विशेष हैं जहाँ स्वामी तथा भृत्य जन तथा जनक कार्य तथा कारण इत्यादि संबंध दिखलाए जाते हैं, वहाँ षष्ठी होती है। जैसे राज्ञः पुरुष, यहाँ स्वामी तथा भृत्य का संबंध दिखाने के लिए राज्ञः में षष्ठी विभक्ति हुई है। फिर है बालकस्य माता, बालक की माँ, यहाँ पर बालक जन्य अर्थात पैदा होने वाला है और माता जननी अर्थात पैदा करने वाली है, एवं इसमें जन्य जनक संबंध है और इसी को दिखलाने के लिए बालकस्य में षष्ठी हुई। मृत्तिकाया घटः, मिट्टी का घड़ा, यहाँ पर मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, एवं इसमें कार्य कारण संबंध है और इसी को दिखलाने के लिए मृत्तिकाया में षष्ठी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मातु स्मरति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो मातु स्मरति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। मातुः स्मरति रेखांकित पद में षष्ठी विभक्ति होती है। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि सूत्र का अर्थ है कि अधिपूर्वक ई धातु स्मरण करना, दय दया करना, ईस समर्थ होना तथा इन्हीं अर्थ वाली अन्य धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे स्मरण राघव बाणानाम विव्यथे राक्षसेश्वर, रामचंद्र जी के बाणों की याद करता हुआ दुखी हुआ। प्रभवति निजस्य कन्यका जनस्य महाराजः, महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ है। कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कर्ति कर्मणो कृति। कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद षष्ठी विभक्ति कृत कर्मणो कृति सूत्र से हुई है। इस सूत्र का आशय यह है कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति से, याद करने की स्मृति से,
तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। जैसे कृष्णस्कृति, जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य। यहाँ पर करना क्रिया का बोधक कृति शब्द है जो क्री धातु से कृत कृतिन प्रत्यय जोड़ने से बना है और इसका कर्ता कृष्ण है, इसलिए कृत प्रत्यांत कृति शब्द के साथ कर्ता कृष्ण में षष्ठी हुई है। इसी प्रकार रामस्य गति, राम की गति या चाल, ठीक है। बालका नाम रोदनम, बालकों का रोना। क्रतु नाम हर्ता, यज्ञों को करने वाला। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? उसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र है किसका? संबंध कारक का। अगला प्रश्न है, रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? कौन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो पूछ रहा है कि पुत्रे में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें अनादरे सप्तमी, ठीक है। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में अनादरे सप्तमी, इसको देख लेते हैं। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में अनादरे सप्तमी है, ठीक है। षष्ठी चनादरे सूत्र का अर्थ है कि जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में रोते हुए पुत्र के लिए माता निद्रा का अनादर या तिरस्कार करती है। रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्रव्राजित, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। अगला है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? तो षष्ठी विभक्ति जो है वो कारक नहीं है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कृत्य मध्य समक्ष, कृत्य मध्य समक्ष आदि के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। भारतस्य हिमालयो अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तरस्याम दिशि, ठीक है। भारतस्य हिमालयो अस्ति, रिक्त स्थान में उत्तरस्याम दिशि पद का प्रयोग उचित होगा। फिर आ गया सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का जितना भी प्रश्न है उनको हम एक साथ देख लेते हैं। आधार कितने प्रकार के होते हैं? तो आधार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधार 3 प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक रूप के आधार पर 3 प्रकार का आधार होता है। पहला है औपश्लेषिक आधार, जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कटे आस्ते स्थल्याम पचति, स्थल्याम पचति। फिर है वैषयिक आधार, जिसके साथ आधेय बौद्धिक संश्लेष हो, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति। फिर है अभिव्यापक आधार, जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेषु तैलम। ये त्रिविध आधार अधिकरण कहलाते हैं और इनमें सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। कटे आस्ते में आधार है, कौन सा आधार है? औपश्लेषिक, इसको हम देख चुके हैं। कटे आस्ते इत्युदाहरणे कटे इत्यत्र आधारो अस्ति, ये देख रहे हैं कितनी बार पूछ रहा है, तो इसको पहले ही याद कर लीजिए। औपश्लेषिक, कटे आस्ते, यह आधार कैसा है? यह जो है औपश्लेषिक आधार है। मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र मोक्षे इति पदे आधारो अस्ति, इसको अभी हम लोग व्याख्या देखे थे, यहीं पे देख लीजिए आप। मोक्षे इच्छा अस्ति जो है वो वैषयिक आधार है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोक्षे इच्छा अस्ति में मोक्षे इति पदे आधारो अस्ति वैषयिकः, ठीक है।
फिर देखिए, सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है। इस वाक्य में अधिकरण क्या है? शरीर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में शरीर अधिकरण है। जिस आधार के सर्वावयव को प्राप्त करके आधेय वस्तु रहती है, उस आधार को अभिव्यापक अधिकरण कहा जाता है। जैसे सर्वस्मिन्नात्मस्ति, सब में आत्मा है। इस उदाहरण में आत्मकृतक सत्ता का आधार होने से सर्व जो है वो अधिकरण है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है किसका? अधिकरण कारक का। यस्य च भावेन भाव लक्षणम अधिकरण कारक का सूत्र है। प्रस्तुत सूक्त का अर्थ है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुकता है उसमें सप्तमी में रखते हैं। इस सूत्र को सती सप्तमी, भावे सप्तमी भी कहते हैं। जैसे गोषु दुह्यमानासु गतः, गायों के दूहे जाते समय गया। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है अधिकरण कारक का। ठीक है। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन में विभक्ति है सप्तमी। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन में सप्तमी विभक्ति है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का अभिप्राय है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुकता है उसको सप्तमी में रखते हैं। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् त्याज्य। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् त्याज्य, राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुरेशे गायति सर्वे जहसु, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदित, सबके सो जाने पर श्यामा रोती है। यहाँ पर सूर्य के अस्त होने पर ग्वालों का घर जाना, राम के वन जाने पर दशरथ का प्राण त्याग करना, सुरेश के गाने पर सबका हंसना तथा सबके सो जाने पर श्यामा का रोना प्रतीत होता है। इसलिए सूर्य, रामे, सुरेशे, सर्वेषु, ये सब के सब सप्तमी विभक्ति में हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध है? तो इसमें सबसे शुद्ध है सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन। अगला है दुह्यमानासु गतः, दुह्यमानासु गतः रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग होगा। कौन सा? इसमें होगा गोषु, गोषु दुह्यमानासु गतः होगा। अगला है उदिते पदम विकसति से पूर्व रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा? इसका होगा सुरेण, नहीं, इसमें होगा सूर्य, होगा सूर्य। उदिते पदम विकसति से पूर्व रिक्त स्थान में उचित पद सूर्य होगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुकता है उसको सप्तमी में रखते हैं। अगला है चर्मणि द्विपीनम हंति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। किससे हुआ है? निमित्तात, इसमें हुआ है निमित्तात कर्म योगे वार्तिक के द्वारा। निमित्तात कर्म योगे वार्तिक के द्वारा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चर्मणि द्विपीनम हंति, यहाँ निमित्तात कर्म योगे वार्तिक द्वारा चर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म युक्त अथवा संवेत हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपीनम हंति दंतर्यो हंति कुंजरम, केशेषु चमरी हंति सिमनी पुष्कलको हतः। यहाँ द्विपी कर्म के साथ उसका चर्म संवेत है और फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए वध व्यापार होता है, इसलिए चर्म में सप्तमी हुई है। इसी प्रकार दंतयो, केशेषु तथा सिमनी में सप्तमी हुई है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
व्याघ्र चर्मणि द्वीपीनम हंति वाक्य में चर्मणि है, क्या है? सप्तमी विभक्ति। चमरी हंति से पूर्व रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? होगा केशेषु। चमरी हंति से पूर्व रिक्त स्थान में केशेषु पद का प्रयोग उचित होगा। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो द्वितीया से सप्तमी तक सभी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, वार्तिक सूत्र से निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले कारण, हेतु, प्रयोजन आदि शब्दों के प्रयोग होने पर सर्वनाम में तथा निमित्त का अर्थ रखने वाले शब्दों में प्रायः द्वितीया से सप्तमी तक सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे वार्तिक में हुए प्राय का तात्पर्य यह है कि सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता, तब प्रथमा द्वितीया नहीं होती, शेष सब विभक्तियां होती हैं। जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य, ज्ञाने निमित्ते। ठीक है, तो ये सब किस लिए है? ज्ञान के वास्ते। ठीक है, तो आप इसको फिर से देख लीजिए। ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य और ज्ञाने निमित्ते। अगला है कविना कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति है। तो इसका आंसर है, इसमें तो दिया ही नहीं है, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इसमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यतश्च निर्धारणम सूत्र से तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाता है, अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, तो वह समुदायवाचक शब्द सप्तमी या षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। जैसे कविना कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर है पहला, दूसरा। तो पहला क्या है? कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, ये सही है। और कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ, तो बोला है ना षष्ठी और कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? तो यतश्च निर्धारणम जो है षष्ठी और सप्तमी का विधायक है। यतश्च निर्धारणम जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायादेक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यततस्तः षष्ठी सप्तम्यो स्तः। ठीक है, सूत्र का मूल अर्थ है कि जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा अर्थात नाम, इन चार में से किसी एक के द्वारा जिस समुदाय से उसके देश का पृथक्करण हो, उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विधायक है। अथवा जहां किसी समुदाय से किसी विशेष जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर पृथक किया जाए, वहां समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। समुदाय से किसी अंश को पृथक करने को ही निर्धारण कहते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए और इसमें देखते हैं। पहला है जातिवाचक नृणा नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता बताकर उसे अलग किया गया है, अतः नृ में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। फिर है गुणवाचक, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली होती है। यहाँ गुण के आधार पर गो समुदाय से कृष्णा को पृथक किया गया है, अतः गो में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। फिर अगला है क्रियावाचक, गच्छताम गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र, चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र होता है। यहाँ क्रिया के आधार पर धावन पृथक क्रिया होती है, अतः समूह में षष्ठी सप्तमी होगी। फिर है संज्ञावाचक। संज्ञावाचक में छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः
पटु, छात्रों में मैत्र पटु अर्थात निपुण है। यहाँ छात्र समुदाय में से संज्ञा का उल्लेख कर मैत्र को पृथक किया गया है, अतः छात्र में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति है, इसमें तृतीया से सप्तमी तक की विभक्ति होती है। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो तृतीया सप्तमी विभक्ति होती है, तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है नक्षत्रवाची शब्द में। अब इसको मिलाना है, चलिए मिलाते हैं इसको। पादेन खंज में कौन सी विभक्ति है? पादेन खंज में तृतीया विभक्ति है, ठीक है। फिर है गुरुवे नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। फिर चौराद विभेति, इससे क्या होगा? पंचमी विभक्ति। और बलिम याचते वसुधाम से द्वितीया विभक्ति, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ मिला लीजिए। पादेन खंज में तृतीया विभक्ति है, गुरुवे नमः में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। पादेन खंज में तृतीया, गुरुवे नमः में चतुर्थी, चौराद विभेति में पंचमी और बलिम याचते वसुधाम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। तो मित्रों, आज हमारा कारक प्रकरण का 1999 से लेकर अब तक का जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी सॉल्व हो गया है, वो भी हमने उसको व्याख्या सहित सॉल्व किया है। और मित्रों, कारक प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है कि जिसमें जितने तरह के प्रश्न बनने थे वो सब पूछ चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इसी प्रश्न पत्र में से दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, ये 100% श्योर है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसकी व्याख्या को देखिए, तो इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपको टू द पॉइंट चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसको पहुंचाइए ताकि सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। तो चलिए मित्रों, नमः संस्कृताय, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।